सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमा यत्पाकप्लवमेकमेवं बोधेति तीर्षावकान्। आज आज कह करके तुम्हारे इसी ब्रह्मवाणी और वेदांत के जो अद्भुत से अद्भुत सिद्धांत है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब प्रस्तुत कर दिया गया। तो यहाँ इसी सत्ता की बात है। सत्ता नहीं जानते होंगे, केवल सत्ता सत्ता चिल्ला रहे हो। एक व्यवहारिक सत्ता होती है, एक प्रतिभाषिक सत्ता होती है, परिमार्थिक भी होती है। चौथी नहीं बता पाऊंगा, वो है वाला। पहली बार तुम्हारे कानों में जा रहा हूँ, मानस पीयूष नामक ग्रंथ में दिया गया यही व्याख्या है इसी श्लोक में। चौथी सत्ता है तुच्छ सत्ता। तीन तो लोग जानते हैं, तो जैसे तीन अवस्थाएं लोग जानते हैं, जैसे तीनों अवस्था की जिनका प्रवेश है चौथी नहीं जानते, तो इसीलिए तुम उसी की बात करोगे। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वो जो तुरीय अवस्था है, तो यह रहस्य जानने को इसलिए मनीषी ने लिखा कि बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश। 5 तत्व की ईंट बनी है, 3 गुणों का गारा, तो 36 की छत बनाई, चुन गया चुनने हारा। इस बंगले के दरवाजे 10 दरवाजे धोखा खाने बार इस बंगले के 10 दरवाजे और 20 पवन का खंभा, आवत जावत को न देखा ऐसा बड़ा अचंभा। पर इस बंगले का चांद्रहारा है जगमध्य अकेला, और गुरु जानकर निकल गया पर फंसा बीच में। ऐसे लोग फंस जाते हैं और उन्हें असत्य दिखाई पड़ता है। बहुत सही। चलिए देखिए जरा फिर से पक्ष को मैं देख रहा हूँ। आपने एक उत्तर किया, आपने कहा जैसे रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी में सर्प को लोग देख लेते हैं, सर्प की प्रतीति करते हैं। रास्ते में कोई रस्सी पड़ी है और उसमें सर्प की प्रतीति कर लेते हैं, तो ये असत्य है, इतने उसमें सर्प नहीं है, पर लोग ऐसा मान लेते हैं। और एक बात बताओ, क्या अगर सर्प ना होता तो मानते कैसे? सोचिए जरा, बहुत गंभीरता से इसको इस प्रश्न पर चिंतन करिएगा। यदि सर्प होता ही नहीं तो उसको कैसे सोचते, कल्पना में कैसी आती? तो कहीं ना कहीं तो सर्प की सत्ता है, इसलिए उसमें प्रतीति है। और अगर सर्प नहीं होता तो प्रतीति नहीं होता। जो वस्तु नहीं होती है तो उसकी प्रतीति नहीं होती, जब वस्तु होती है तो प्रतीत होती है। विचार करिएगा, कहीं ना कहीं सर्प विद्यमान है। अब विचार करिए, आप कहेंगे नामस्वर्त विश्वमखलम ब्रह्मादिदेवस्वा यत् सत्ता सत्वात् मखैवहात् सकलम रज्जौ यथा है ब्रह्मा यत् सत्वात्। यहाँ पर यत् सत्वात् शब्द पर विचार करना है। यत् सत्वात् क्या है? देखिए विचार करिए, यत् सत्वात् माने जिसकी सत्ता से, यहाँ विचार करिए, जिसकी सत्ता से ये सारा संसार असत्य सा प्रतीत हो रहा है, उसी के नीचे दिया गया है। और पढ़ो, सीधा सेवक और से विभाव है। बंदे हम तम से कारण परम रामार्थ भी संभाली। बंदे अर्थ भी अनर्थ कर दिया। नहीं यही आओ नहीं, यत् सत्वात् मखैव भाग। नहीं तो सत्वाद के बारे में मृखयु कहते हो कि अमृखयु? मृखयु नहीं, मृखा माने तो झूठ हो गया, वही तो बता रहा है। लेकिन यहाँ दा पूरा है, हाँ, हलंत नहीं है। तो जब हलंत नहीं है तो अमृखयु, तो जब अमृखयु होगा तो झूठ नहीं, वो सत्य होगा। अरे यत् सत्वाद नहीं 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 नहीं, अब समझो फिर से इसको। अमृखयु यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है, जिसकी सत्ता से नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। विचार करिए, जिसकी सत्ता से नाथ जीव तो माया मोहा, आपके माया के वशीभूत होकर के यह कारण ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है। और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा उस पर कृपा कर देता है, तो जो संसार उसको मरखा दिखाई पड़ रहा है, वही संसार सिया राम में दिखाई पड़ रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। कैसे बोले श्री राम मैं सब जग जानी, इस धरातल पर खड़े हो जाते हैं। जहां का आप सूत्र बोल रहे हैं उसी के नीचे वंदना की गई है। वंदे हम तम शिष्काल परम्परा से महाराज, जिसके चरण ही संसार सिंधु से पार जाने वालों के लिए नौका के समान है।
जिसके चरण, किसके चरण, यहाँ सीधा सीधा भक्ति और सेवक और सेव्य भाव है। तो यहाँ कहाँ रखे हुए है? संसार को हम जिस प्रकार से देख रहे हैं वो प्रकार देखने का नहीं है। संसार असत्य नहीं है, ये देखना हमारा माया है। माया में बालक भटक रहा है। ये कहता है केवल परमात्मा से मुक्ति मिलती है माया। हम कहते हैं माया से भी मुक्ति मिलती है। माया को इतने हल्के में थोड़ा लेना चाहिए जितना तुम ले रहे हो। माया है क्या? अमर काव्यकार कहते हैं जब वहां प्रश्न आया तुम्हारे वाले पुरखों के प्रकरण में कि ताहत जनक तनया सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। बोले कौन है? बोले सो अवतारी मोहरिया माया। माने ये वो माया जो अवतार लेती है, और जो माया अवतार लेकर के आती है वो बंधन देने के लिए नहीं आती, वो बंधन की मुक्ति के लिए आती है। तो ये माया कौन है? ये जगदीश माया जानकी। तो जानकी बंधन देती है कि मुक्ति देती है, भक्ति देती है? तो ये जो माया है राजकुमार, ये बंधन वाली नहीं है, ये मुक्ति देती है, ये भक्ति देती है, ये सदाचार संपन्न कराने वाली माया है। वैष्णवाचार माया का अर्थ करते कृपा। पहली बार तुम्हारे कानों में जा रहा है, किसी वैष्णवाचार से पूछ लेना विशिष्टाद्वैत का जो अनुयायी हो, चाहे रामानुजाचार्य उसमें हो चाहे रामानंदाचार्य उसमें हो, उनके भाष्य में भी मिलेगा कि मायान कृपाम। पढ़ते लिखते हो नहीं केवल झोंकते रहते हो। तो ये माया से भी करते हैं। अब इस माया से भी करना होता है। संत एक ऐसा भी मार्ग देते हैं कि इस माया से भी करना है, तो वो माया अलग है। हम जिस माया की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये कहता देखो कितनी पकड़ की उल्टी कि सर्प रज्जु न्याय में कि उसने रस्सी में सर्प देखा, तो कहता है देखो सर्प तो है, और ये संतोषजनक नहीं है। बंध्या सुत ये सत्य तो है, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि बंध्या की सुत है ही नहीं, और जो है नहीं उसका प्रयोग कर रहे हो। किसी बंध्या को क्या इससे संतोष मिलेगा? जैसे ये श्रीमान जी मिल जाए कह दे कि अरे नहीं है तो क्या हुआ, है तो नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो शब्द ही असत्य है। यही तो मिथ्या है कि जो है नहीं वो दिख रहा है, जो है नहीं वो कह रहे हैं। और मिथ्या क्या है? यही तो झूठ है, यही असत्य है, इसी की सत्ता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और नश्यते। ये क्या है जानते हो? ये खड ऊर्मियां है, ये खड ऊर्मियां है, और इन्हीं को वेदांती खट बुद्धि भी कहते हैं। ये खड ऊर्मियां, और यही हर शरीर में लागू होता है। जायते जन्म हुआ, वर्धते वृद्धि हुई, विपरिणमते स्थिरता भी आई, फिर धीरे धीरे ह्रस्व हुआ, अपक्षीय क्षय हुआ, अंत में छठवीं भूमिका में नष्ट हो गया। तो राजकुमार ये माया जगदीश माया जानकी, जो काम परमेश्वर करता है, तुम्हारा ईश्वर करता है, वही काम ये माया भी करती है। जानकी रूपी माया, राम रूपी परमात्मा अगर मुक्ति दे सकता है, देता है, तो जानकी रूपा महाशक्ति भगवती ये भी मुक्ति देती है, भक्ति देती है। क्या टिप्पणी है तुम्हारी हमारे इस दर्शन पर? चलिए, आपके दर्शन पर एक विशेष टिप्पणी है। दर्शन आप जिस पक्ष को ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माया मुक्ति देती है। माया कितनी प्रकार की है? यहाँ
जिस धरातल पर आप खड़े हो, माया का कार्य क्या है? इन माया का तो एक ही कार्य, एक रसे नहीं गुण बस जाके, अप्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, एक सृजनात्मक है और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा अजापस जीव परा भवकूपा। ये भवकूपा का ये समझाओ जरा, मुक्ति दे रही ये जो भवकूप है, संसार है। तो संसार में जब माया से आसक्ति हो जाती है संसार की, तो क्या वो बंधना देती है? और इसी माया से जब व्यक्ति हटता है, मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था, मैंने मनुष्याणाम कारणं बन्ध मोक्षयो, मन का जुड़ाव, मन का लगाव जब माया से हो जाता है तो संसार में बंधन का कारण हो जाता है। और यही मन जब माया से हट जाता है, परमात्मा की ओर हो जाता है, परमात्मा की ओर लग जाता है, तो कारणं बन्ध मोक्षयो, बंध मोक्षयो, तो मोक्षयो मोक्ष का कारण बन जाता है। ये तो सब सारा खेल मन का है, सारा खेल तो माया का है। एक बंधन में डालती है और एक जगत की रचना करती है, एक सृजनात्मक है और एक बंधन में डाल रही है संसार को। अब देखिए जरा दूसरा उत्तर आपका, आपने कहा कि बंध्यासुत, तो महाराज मैंने एक उत्तर किया था, मैंने कहा था कि जिनकी सत्ता नहीं है संसार में, जिनकी सत्ता ही नहीं है, वो कर्ता के कितना भी प्रयत्न करने पर उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ठीक, जो असत्य हैं उनको कैसे उत्पन्न करोगे आप? विचार करिए जरा। तो अगर असत्य है संसार तो कैसे उत्पन्न हुआ? कहां है संसार? अगर आप उसको सत्य मानते, कैसे? जिसकी सत्ता ही नहीं है। अब एक उत्तर किया था कि रज्जु सर्प, तो सर्प कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं हमने देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, इसलिए उसकी प्रतीत हो रही है। जैसे एक उत्तर में वहीं से वो आपको दे रहा हूं, सपने होए भिखारी मृत, रंग नागपति होए और जागे हान लाभ जिम तिम प्रपंच जिया जोय। विचार करिए जरा, कैसा है? सपने होए भिखारी मृत, जैसे स्वप्न में राजा रंग हो जाता है और रंग राजा हो जाता है, भिखारी हो जाता है, कि जो स्वप्न में अपने लिए परिवर्तन देख रहा है ये मिथ्या है। लेकिन ना स्वर्ग में राजा मिथ्या है और न यहाँ रंग मिथ्या है, यहाँ रंग भी है और वहां राजा भी है। विचार करिए, सपने होए भिखारी रंग नागपति हुए, ये जो अपने लिए स्वप्न में परिवर्तन देखा जा रहा है, इसको तो हम मिथ्या कह सकते हैं। लेकिन ना तो राजा मिथ्या है और ना ही रंग मिथ्या है, ये दोनों संसार में है। जो जिस प्रकार से हम संसार को देख रहे हैं, जो हमारे देखने का प्रकार है, किसी को पुत्र मान रहे हैं, किसी को कलत्र मान रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, किसी को पराया मान रहे हैं, ये देखना मिथ्या है, ना कि संसार मिथ्या है। इसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? किस आधार पर, किस दर्शन के अनुसार आप सिद्ध कर रहे हो कि इसको मिथ्या है? अगर मिथ्या है तो फिर सत्ता नहीं होनी चाहिए, और अगर सत्ता है तो फिर मिथ्या नहीं है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, विचार करिएगा। तो जो क्या अनादि है, जो अनादि तत्व है वो भी मिथ्या है, जिसका ना आदि है ना अंत है। जहां का सूत्र आप बोल रहे हो वही का सूत्र, दोनों अनादि हैं। प्रकृति पुरुषम चयो विद्यनादि भावि, प्रकृति पुरुषम चयो, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि तत्व हैं। तो जब अनादि है जिसका आदि और अंत ही नहीं है तो मिथ्या कैसे? सोचिए, फिर मैं छोड़ रहा हूं। आइए।